हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया 2024-25 का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में 42,000 पदों पे एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आपको क्या सैलरी मिलेगी, इसके साथ ही हम बात करेंगे आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा, क्या आपकी हाइट वगैरह होगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स बेसिक इंफॉर्मेशन और इसके बाद ऑफिशियल अपडेट हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है होमगार्ड वैकेंसी 2024, तो 2024 की लेटेस्ट वैकेंसीज है और इस वर्ष यानी कि 2024 की ये जो वैकेंसीज है, ये अभी जो वैकेंसीज हम आपको दिखा रहे हैं सबसे बड़ी वैकेंसीज है, सबसे बड़ी वैकेंसीज है। इतनी ज़्यादा संख्या में तो रेलवे में भी वैकेंसीज आपकी नहीं आई है। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यदि आप भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। इसमें फिर आपको बताया होमगार्ड वैकेंसी को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं पास, यदि आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप सभी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा होमगार्ड विभाग में बम्पर जो भर्ती के लिए जानकारी साझा की है। तो ये आप सभी के सामने है, एक जानकारी साझा की गई है जिसके अनुसार होमगार्ड की कुल 42,000 पदों पर जल भर्ती प्रक्रिया संबंधित संक्षिप्त जो आदेश है वो जारी किया गया। यानी कि जो इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और शॉर्ट अपडेट आ चुका है, अपडेट निकल चुका है। यदि आप भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके साथ आपकी दौड़ कितनी होगी, इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ बताएगी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपकी योग्यता क्या है। नॉर्मली जो महिला पुरुष है यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों की सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास, यहाँ 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगी। यदि आपके पास दोनों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है उम्र सीमा डिटेल्स, यानी कि इस रिक्रूटमेंट में आपकी एज क्या रखी गई है। एज जो है आपको इसमें बताई है कि 1 जुलाई, यानी कि एज ऑन आपकी जो है इसमें 1 जुलाई 2024, यानी कि नॉर्मली इस भर्ती प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें जो आपकी एज की गणना है वो शायद इसमें 1 जुलाई से की जाएगी, क्योंकि इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, जैसे कि ये रिक्रूटमेंट यदि जनवरी 2024 में निकाली जाती है या फरवरी या मार्च या अप्रैल, तो आपका जो एज की गणना का जो डेट है वो 1 जनवरी से हो जाता। लेकिन ये रिक्रूटमेंट आपकी जून के बाद है, तो यहाँ से आपका जो एज ऑन आपका है वो 1 जुलाई 2024 से होने वाला है। तो 1 जुलाई को आप कम से कम 18, अधिकतम यदि आपकी उम्र 40 वर्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर जो आरक्षित वर्ग है जिसमें आपका पहला है ओबीसी, इसके साथ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट, ये जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको इस रिक्रूटमेंट में छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है हाइट डिटेल्स। तो होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया 2024 फॉर मेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड जनरल ओबीसी, यानी कि इसमें आपकी हाइट की कितनी आवश्यकता होगी और चेस्ट की कितनी आवश्यकता होगी। तो नॉर्मली सबसे पहले बात करेंगे यहाँ जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की नॉर्मली हाइट है 167 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो है आपकी जर्नल की, ये है आपकी जर्नल की। इसके साथ आपकी ओबीसी की, ओबीसी ये है ओबीसी की और एससी की। ठीक है, इसके साथ एसटी की है 162 सेंटीमीटर, 62.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी के साथ फ्रेंड्स यदि आप इस रिक्रूटमेंट में भाग ले रहे हैं तो चेस्ट संबंधित डिटेल्स आपको विदाउट जो पुलाव के साथ बताया गया है। और इसमें आपकी 76.5 सेंटीमीटर है और 81.8 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना अनिवार्य है। इसके साथ फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और हिल एरिया के लिए, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, फॉर फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। और जो SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं या जो भी हिल एरिया के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ देख सकते हो हिल एरिया के कैंडिडेट्स के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। चेस्ट की आवश्यकता नहीं है, तो नॉर्मली आप इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स बात करें होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में आपको सैलरी क्या मिलेगी। अब होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में आपको पर मंथ वेतन नहीं मिलता है, यहाँ आपको डेली वेजेस पे वेतन मिलता है, यानी कि डेली वेजेस पे आपको वेतन मिलता है। वो क्यों मिलता है, यानी कि इसमें ड्यूटीज डेज पे आपको वेतन मिलता है। जैसे कि आपकी आज ड्यूटी है तो आपको 750 रुपये मिलेंगे,
या जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट में है, जैसे 850 रुपये, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट में 550 रुपये भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के जवानों को पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और आजकल लगभग होमगार्ड जवानों को जो है परमानेंट जो है ड्यूटीज़ मिलती हैं, यानी कि ये नहीं है कि आपको 7 दिन में 3 दिन ड्यूटीज़ मिल गई, लेकिन अब आपको 7 डे ही ड्यूटीज़ मिल रही है। काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां होमगार्ड की काफ़ी कमी है, तो उन सभी होमगार्ड जवानों को महीने में 30 दिन जो है ड्यूटीज़ मिलती है, 30 डे ड्यूटीज़ मिलती है। तो अप्रोक्स जो आपका वेतन इस रिक्रूटमेंट के लिए जोड़ सकते हैं वो है 22,000 रुपये या 21,000 रुपये पर मंथ आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आपको होमगार्ड की वर्दी मिल जाएगी। इसके साथ आपको फिर बताया गया है, यदि आप इंटरेस्ट हैं इस जॉब में या आप इस जॉब में भाग लेना चाहते हैं तो नॉर्मली आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। तो नॉर्मली आपके पास एक तो आधार कार्ड है, तो आप होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी जो नॉर्मली सभी के पास है, 10th की मार्कशीट है, यानी कि 10th की मार्कशीट, इसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट, और इसके साथ 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट यदि है। इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आप जैसे कि अभी ओबीसी से हैं और एज में छूट लेना चाहते हैं और आपकी कैटेगरी की वैकेंसीज में आप रिजर्वेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास ओबीसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ ही मूल निवास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज एप्लीकेशन एंड सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें बताया गया है। और इसके साथ फ्रेंड्स, यदि आप होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस संदीप ज्ञान चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी 17 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ जाइए और घर बैठे सभी प्रकार की जो नौकरियां हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो शॉर्ट अपडेट में आपको क्या बताया गया है, 42,000 होमगार्ड होंगे भर्ती। सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने के जो है दिया निर्देश। तो अब ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी, इसमें 42,000 पद हैं, यानी कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में 42,000 पद हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये बेसिकली इस रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग जो शॉर्ट अपडेट निकल के आ रहा है यूपी से निकल रहा है, तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के आदेश दिए हैं। तो ये आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। ये देख सकते हो आदेश आ चुका है मुख्यमंत्री की ओर से। उन्होंने 1000 होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया सेवानिवृत्त होने के चलते भर्ती प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने को कहा है। तो ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो जल्द आने वाली शून्य आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। और कितने पदों पे पहले चरण में वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाएगी, तो यहां देख सकते हो फ्रेंड्स, 2 चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया। वर्तमान में प्रदेश में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड है, लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात है। इनमें प्रति वर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनुमान है कि जो इस वैकेंसी में जो है आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 21,000 वैकेंसीज, यानी कि पहले चरण में 21,000 वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाएगी, दूसरे चरण में 21,000 वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाएगी। भर्ती कराने का लक्ष्य लेकर कार्रवाई करेंगे। तो ये आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यदि आप भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आप सभी के पास ये सुनहरा मौका है। यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं, तो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लें। और आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी अपडेट निकल चुका है और जल्द ही इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जाएगा।